हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। आज हम प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार यूपी बोर्ड में 2024 में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना, एक त्रिभुज बना लेना है जो दिख रहा है ABC। इससे कोई किरण P जाती है ए बी पृष्ठ पर। ए बी पृष्ठ पर किरण आने के बाद वो सीधी चली जाती है, जैसे कि यह दिख रही है। इधर से आने के बाद ये किरण S इधर की ओर चली जाती है और ए बी पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं MN और इसी तरह AC पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं NO। उसके बाद इस किरण को डैश डैश करके आगे सा बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जो F मिलती है यहाँ पर, और S किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो E मिलती है। अब यहाँ पर इतना आप लोगों को ये पता होगा कि जब कोई किरण आपतित होती है तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण होता है I, और आई होता है। और इधर देखिए आप लोग, ये शीर्षाभिमुख के कारण पूरा आई हो जाएगा, जिससे ये कोण परावर्तन है, जो कि अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है किरण। यहाँ कोण आर है, ये कोण आर, ये पूरा कोण आई है। जब ये वाला कोण निकालेंगे तो आई माइनस आर हो जाएगा। इसी तरह इस तरह ये भी होगा। इस तरह इसको आई डैश आर डैश के नाम से देखेंगे। अब आशा है कि आप लोग चित्र के बारे में पूरा समझ चुके होंगे, जो कि यही एक प्रिज्म है। अब यहाँ से देखते हैं कि इसको विधिवत तरीके से लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखना है, माना ABC कोई त्रिभुज है, जो कि चित्र में दिख रहा है, जो प्रिज्म माना जा रहा है। मतलब कि प्रिज्म ऐसा थोड़ी ना होता है, वो प्रिज्म बना होता है, इसको केवल सांकेतिक रूप में ऐसे हम लोग बनाते हैं। इस त्रिभुज के AB पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। पृष्ठ AB पर एक किरण P डाली जाती है, जो चित्र में है, और आगे आप लोग इसके हर एक अभिलंब, हर एक किरण के बारे में बताएंगे तो कम से कम पेज और बढ़ेगा। हम इतना ही करने के बाद थोड़ा सा आगे आप कर लेना। इसके बाद लिखेंगे प्रिज्म में अपवर्तन। देखेंगे कि त्रिभुज DQR में, आइए देखते हैं, DQR में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। इस त्रिभुज में देखिए बहिष्कोण डेल्टा है, ये जो दिख रहा है ये बहिष्कोण है, ये दो अंतःकोण है, ये बहिष्कोण है। जो कोण त्रिभुज के बाहर कोण बना होता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। अब इस तरह से जिससे मैंने ये पढ़ा है कि हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। इसी तरीके से हम लिखेंगे कोण Q कोण R, ये अंतःकोण है, इन दोनों का योग बराबर होता है डेल्टा के इस त्रिभुज में। उसके बाद देखेंगे कोण Q को हम लोगों ने यहाँ पे I माइनस आर कहा था, यही देख लीजिए, कोण Q I माइनस आर है और कोण R आई डैश माइनस आर डैश है, वही लिखा है हम लोगों ने। उसके बाद आई जो है एक तरफ कर लीजिए, आई प्लस आई डैश एक तरफ, माइनस चिन्ह लगाएंगे, आर और आर डैश एक तरफ कर लीजिए, बराबर डेल्टा। अब लोग समझ रहे होंगे ना कि इसको कैसे किया गया है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई डैश बराबर हो जाएगा आई के और आर डैश बराबर हो जाएगा आर के, और जो डेल्टा है डेल्टा M के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं I प्लस आई माइनस आर प्लस आर बराबर डेल्टा M। तो आई टू आई हो जाएगा, आर टू आर हो जाएगा, तो डेल्टा M। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज QNR में, देख लीजिए त्रिभुज QNR में, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम।
ये देखिए इधर कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण N बराबर 180। ये तो पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण Q यहाँ पे R है और कोण R डैश है, स्मॉल r डैश, और जो कोण N है वो कोण N है, इस बराबर 180। यहाँ पे अभी हमने देखा था न्यूनतम विचलन की स्थिति में R डैश बराबर R, तो यहाँ पर R प्लस R और ये कोण N 180 और R 2R हो जाएगा। कोण Q N R मतलब कोण N जो है 180। अब यहाँ से 2R का इधर पश्चांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। कोण Q N R बराबर 180 माइनस R। अब चतुर्भुज ए क्यू एन आर में देखते हैं चतुर्भुज कौन सा है। अब आपको देखिए चतुर्भुज, इस पर ध्यान देना है। ए क्यू एन आर ए, ये देखिए ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, 1 2 3 4, जिसमें 4 कोने होते हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। ये और इधर आज देखते हैं आप कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, जो कि लंबवत है तो 90 90, प्रत्येक कोण 90 का है। इधर देख लीजिए, जब ये किरण इस पर आपतित होती है, ये वाली किरण जब इस पर आपतित होती है तो यहाँ पे कोण 90 बनेगा और इस पर भी कोण 90 बनेगा। तो इसी प्रकार दिखाया गया है। कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, क्योंकि 90 प्लस 90 बराबर 180, इसीलिए लिखा गया कि प्रत्येक कोण का मान 90 है। यदि चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 है तो शेष दो कोणों का योग भी 180 होगा, क्योंकि यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 है तो शेष दो कोणों का योग भी 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है ना, उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। तो वही लिख सकते हैं ना, कोण ए n बचा था तो कोण n बराबर 180। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 से n का मान समीकरण इसमें रखना है। तो कोण a है, इसको आप चाहो तो कोण a प्लस 180, इसका मान 180 है ना, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। ये देखो कोण n बराबर 180 माइनस 2R, वही यहाँ मान हम लोगों ने रखा है। उसके बाद ये जब 180 है, इसको इधर पश्चांतर करेंगे माइनस में जाएगा। कोण a माइनस 2R बराबर 0, 180 घट के 0 हो जाएगा। कोण a बराबर 2R और a बराबर 2R आएगा, तो R बराबर निकाल लेंगे, a/2 हो जाएगा। R बराबर निकाल लेंगे, a/2 हो जाएगा। यही R का मान समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 थी, समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये थी जो इधर हम लोगों ने पहले पेज पे देखा था। उसके बाद यहाँ पर R की जगह पे रखेंगे a/2 रखा तो a/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i, और इधर a जो बचेगा इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है। तो 2i बराबर डेबर m प्लस a। तो यहाँ पर देखिए i बराबर डेल्टा m प्लस a/2 समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा पेज पढ़ लेते हैं। इधर आप लोग देखिए, यदि प्रिज्म, अब आप लोगों को लिखना है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, n हो या म्यू हो, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, हमने n माना है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि n बराबर साइन i अपान साइन r होता है। तो इसी तरह समीकरण 3 व समीकरण 4 से i व r के मान रखने पर, इसमें स्नेल के नियम में रखने पर, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा n बराबर साइन a, i का मान उधर निकाला था a प्लस डेल्टा m/2। देख लीजिए i का मान हम लोगों ने निकाला था डेल्टा m प्लस a/2, और इधर देख लीजिए, और इधर आ जाइए यहाँ, और ये वाला समीकरण 2 से निकाला था a/2, वो मान रखने के बाद यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो लिखा है यही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद दोस्तों।